नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्ध की बातें में। आज हम जानेंगे धम्मपद का अध्याय 7 अरहत वग्ग, जहां बुद्ध बताते हैं जो राग द्वेष और मोह से मुक्त है वही सच्चा अरहत है। अरहत यानी वो जिसने जीवन के हर भ्रम को पार कर लिया है, जिसके भीतर अब कोई प्यास बाकी नहीं, वही अरहत कहलाने योग्य है। गति न ज्ञायते तस्य यस्सा सन्न तक्कते सदा हतासवो अकुब्बाणो संतो तेन सपावकम। हिंदी अर्थ: जिसने सभी इच्छाएं जला दी हैं, जिसका मन शांत है, उसकी गति को कोई समझ नहीं सकता। वह कर्म नहीं करता, बस होता है। चिंतम अपमत्तम च सुसमाहितमानसम धम्मम अनुसरंतम च सो भगवतो सावको। हिंदी अर्थ: जो सजग है, जिसका मन एकाग्र है, जो सदा धर्म को स्मरण करता है, वही बुद्ध का सच्चा शिष्य है। अब इसे एक दिलचस्प कहानी के जरिए और गहराई से समझते हैं। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था, जिसमें 100 लोगों की उंगलियां काटकर माला बनाई थी। एक दिन उसने बुद्ध को देखा और उन्हें भी मारने दौड़ा, लेकिन आश्चर्य, बुद्ध धीरे धीरे चलते हुए भी उससे आगे निकलते जा रहे थे। अंगुलीमाल चिल्लाया, ठहरो भिक्षु, तुम क्यों नहीं रुकते? बुद्ध ने कहा, मैं तो रुक चुका हूं अंगुलीमाल, तू कब रुकेगा? इन शब्दों ने अंगुलीमाल के अंतर्मन को झकझोर दिया। उसने बुद्ध से दीक्षा ली, कठिन तप किया और वर्षों बाद राग द्वेष से मुक्त होकर अरहत बन गया। अब न राजा डरता था, न जनता घबराती। वो भिक्षु अब शांति और बदलाव का प्रतीक बन चुका था। दोस्तों, सच्चा अरहत वो है जो भीतर से पूर्णतया शांत हो चुका है। वह केवल होता है, न डरता है, बस सजग होकर जीता है। कोई भी कितना भी अंधकार में क्यों ना हो, अगर वह रुक जाए और भीतर झांकना शुरू कर दे, तो वही जीवन निर्वाण की ओर मुड़ सकता है। गच्छन्ति असंकतम चेतम विगतम तामसप पथम ते बुद्धा ते क्षीणासवाः धम्मम बुद्धम अनुवत्तिनो। हिंदी अर्थ: जिनका चित्त मुक्त है, जो अंधकार से पार हो गए हैं, वे ही क्षीणास्व हैं, जो सच्चे बुद्ध मार्ग का अनुसरण करते हैं। निहीण कंचुकम चित्तम विरजम तस्य नप्पकम संखारम अपसज्जम च तम वदामि अरहति। हिंदी अर्थ: जिसका मन आवरण रहित है, जो विकारों से मुक्त है, जो अब किसी भी बंधन से नहीं चिपका, उसे ही अरहत कहते हैं। तो दोस्तों, अगर बात अब तक पूरी तरह साफ न हो पाई हो तो कोई बात नहीं, एक मजेदार कहानी के जरिए और अच्छे से समझते हैं। एक बार एक ब्राह्मण ने महाकात्यायन थेर से पूछा, आप साधु हैं, लेकिन आप न पूजा करते हैं न मंत्र पढ़ते हैं, फिर कैसे साधु? थेर शांत बैठे रहे, न क्रोध न प्रतिक्रिया। ब्राह्मण भड़क गया, उत्तर क्यों नहीं देते? थेर ने शांत स्वर में कहा, मैंने शरीर से पाप करना छोड़ दिया है, वाणी से कटुता नहीं बोलता, चित्त को शांत कर चुका हूं। अब क्या हर उत्तर शब्दों में देना जरूरी है? ब्राह्मण मौन हो गया और नतमस्तक, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि जो वाणी, चित्त और शरीर से बुराई छोड़ चुका है, वही सच्चा साधु है। दोस्तों, अरहत वो है जिसका चित्त न बनता है न उलझता है, जो अंधकार से पार निकल चुका है। उसने न सिर्फ विकार छोड़े हैं, बल्कि अपने स्व की पकड़ भी छोड़ दी है। वो कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं रोकता, बस जागृत अवस्था में जीता है। जब चित्त मुक्त हो जाए और मोह टूट जाए, तभी सच्चा अरहत जन्म लेता है। बुद्ध कहते हैं, जो भीतर के अंधकार को पार कर चुका है, जिसका मन अब ना रुकता है ना लिपटता है, वही क्षीणास्व है, वही अरहत है। वो चलता है पर कुछ चाहता नहीं, वो जीता है पर कुछ पकड़ता नहीं, वो मुक्त है भीतर से, पूर्ण रूप से। तो दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम हर समय कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, सफलता, मान, पैसा, पहचान।
आज हम हर बात पर प्रतिक्रिया करते हैं, गुस्सा, जलन, डर, अहंकार। पर बुद्ध कहते हैं, जो भीतर से शांत हो जाए वही सच्चा विजेता है। अरहत कोई चमत्कारी नहीं, बल्कि वो है जिसने मोह से संबंध तोड़ा, भीतर की लड़ाई जीत ली और अब सिर्फ शांति और करुणा के साथ जीता है। दोस्तों, बुद्ध हमें याद दिलाते हैं, सच्ची मुक्ति पाने के लिए रुकना जरूरी है। जब मन शांत होता है, जब भीतर इच्छाएं बुझ जाती हैं, तभी हम खुद को समझ पाते हैं। आज का अरहत वही है जो भीतर से शांत है, बाहर की भीड़ में खोया नहीं और हर परिस्थिति में सजग रहना जानता है। सच्चा बुद्ध अनुयायी वो नहीं जो मंदिर जाता है, बल्कि वो जो हर क्षण अपने भीतर के मंदिर को जागृत रखता है। तो दोस्तों, आज के समय में अगर हम भी सच्ची शांति चाहते हैं, तो पहले रुकना सीखें, भीतर झांकें। यही है बुद्ध का मार्ग। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जय भीम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और बुद्ध की बातें चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।